हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टार विद रितु। सो आज हम देखेंगे आफ्टर दिस 11-11 पोर्टल आपके लाइफ में कौन से डोर्स ओपन होने वाले हैं, कौन सा पोर्टल ओपन होने वाला है। 11-11 जब अभी आया था रिसेंटली, तो आपने कुछ रिचुअल्स किए होंगे कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप चाहते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि क्या वो चीज़ें होंगी, कौन से डोर्स हैं जो आपके लाइफ में ओपन होना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 ये क्लियर क्वार्ट्ज है एंड पाइल नंबर 2 दिस इज़ अमेथिस्ट। ओके, तो जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आपको लगेगा कि इसमें मैसेजेस मिलेंगे, तो आप वो पाइल देख सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आप चूज़ कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होगी, कौन सा पोर्टल आपकी लाइफ में ओपन होने जा रहा है। सॉरी, कौन सा पोर्टल पाइल नंबर 1 के लाइफ में ओपन होने जा रहा है। पाइल नंबर 1, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है डोर टू स्पिरिट। ओके, ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में अभी ये आपकी सिचुएशन हो सकती है कि आप बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे, कि आपको कुछ डिसीजन लेना है आपकी लाइफ में बट आप ले नहीं पा रहे हैं। एंड आप चाहते हैं कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिले और वो सॉल्यूशन आपको मिल नहीं पा रहा है। शायद आपके सामने जैसे दो रास्ते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो जो भी आप सोच रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपके लिए वर्क करेगी, क्योंकि आपके लिए इंट्यूशन का कार्ड आया है 7 चक्रा। तो आपकी इंट्यूशन अच्छी है। यहाँ पे यिन एंड यान एनर्जी है। जैसे मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग यहाँ ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, या फिर आप अपनी एनर्जीज बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी बैलेंस्ड है। तो एनर्जी बैलेंस्ड कैसी होगी? एनर्जी बैलेंस होगी डोर टू स्पिरिट। स्पिरिट आपको दिखाएगी कि क्या करना है आगे। आप जैसे कंफ्यूज्ड हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, ये आपका कर्मा है कि इसीलिए आप इस सिचुएशन में फंसे हैं, क्योंकि ये आपका कर्मा है। इसीलिए आपको इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए आपको ये डोर ओपन करना पड़ेगा। ये जो स्पिरिट एंजल्स हैं, ये स्पिरिट एंजल्स आपसे बात करते हैं। आपको मेडिटेशन करना है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। आपके लाइफ में जो भी पर्सन है, उस पर्सन के साथ आपको आगे कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, ये भी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जैसे ये कि ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी है, मोस्टली लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में ही जाते हैं। जो ट्विन फ्लेम लोग होते हैं बहुत कम, मतलब मैं ना के बराबर बोलूँगी कि ट्विन फ्लेम्स लोग बहुत कम होते हैं। 1 या 2%, 1 ही % बोलूँगी मैं। तो उसमें भी अगर अगर आप गलती से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में जाएंगे। आप स्पिरिचुअल का सहारा लेंगे। स्पिरिचुअलिटी आपकी मदद करेगी आपके चक्रास बैलेंस करने के लिए। जैसे ये 8 एंड 9, जैसे आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टेबल होना है। 22 नंबर है, स्टेबल होना है। सो यहाँ पे भी 4 एंड 5 जैसे आगे बढ़ने के लिए कह रही है स्पिरिट कि जितना हो सके आप अपनी एनर्जी को स्टक ना करें, एनर्जी को आगे बढ़ाएं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1, वाओ, एस ऑफ कप्स, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज। ओके, 7 ऑफ कप्स,
वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। यस, आप मैजिशियन हैं, आपको जो चाहे आप जैसे चाहें जो करना है आप कर सकते हैं। आप में उतनी पावर है कि आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पे डोर ओपन हो रहा है। सी, यहाँ पे एक डोर है, ये ओपन हो रहा है, ये न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। जैसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद इधर भी है। जैसे पेंटिकल्स, जैसे आप अपने कई यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं, क्योंकि एक मैसेज है आपके लिए जो ओवरफ्लो हो रहा है, ये प्यार है, ये फीलिंग्स हैं जो ओवरफ्लो हो रही है। सो आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, या फिर आप एक लव लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में जाने के चांसेस है। जैसे आपकी ये एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, आपके सामने कुछ चीज़ें हैं, आपके सामने ये 3 कप है, बट ये दिखाई नहीं दे रहा है इस पर्सन को। वैसे ही आपके सामने कुछ चीज़ें हो रही हैं, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे। अगर आपको फोकस ही नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देगी। तो आपको समझ लेना है कि आपको इस चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ पे आपने कभी फोकस नहीं किया है। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए प्यार आता नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम जर्नी हमने देखी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हाउस है, घर लेना चाहते हैं, लैंड प्रॉपर्टी कुछ लेना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो एक नई शुरुआत हो रही है, नया बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, नया जॉब चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए पॉसिबल है। यहाँ पे काफ़ी, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो जैसे इस लेडी को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये जो 7 कप्स हैं, ये 7 कप्स में से कौन सा वाला अच्छा कप है, कि इसमें से कौन सा कप रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि ये ड्रीम्स हो सकते हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ये जो आपने मैनिफेस्टेशन किया है, तो ये मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी अच्छी है, बट थोड़े कंफ्यूज्ड हो आप। तो ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए आपको स्पिरिट आपको मदद करेगी कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, कौन सा कप है जो आपके लिए सही है। सो ये आपको स्पिरिट बताएगी। जैसे कि आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे डोर्स ओपन हो रहे हैं। जब एक स्पिरिट वाला डोर, एक स्पिरिचुअल डोर आपके लाइफ में ओपन हो जाएगा, तो ये भी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। जैसे ये लव है एंड अबंडेंस है, तो अबंडेंस एंड लव आपके लाइफ में आ रहा है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए। कौन सा डोर आपके लिए ओपन होने जा रहा है पाइल नंबर 2। हेल्प करें एंजल्स। कॉर्नुकोपिया, वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। डबल 1 की एनर्जी है। यस, जैसे हम डबल वन ही देख रहे हैं। वेरी गुड। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं। बैलेंस, चक्रास बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं आपको। एंड यहाँ पे जैसे मैन होल्डिंग अ कॉइन, सो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो मनी फ्लो होगा आपकी लाइफ में। जैसे कि यहाँ पे कंफर्मेशन है 11 2 आपको ये नंबर्स दिखाई देते होंगे, 11 22 22 33 44 22 ये नंबर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे कॉर्नुकोपिया है, यहाँ पे यिन यान एनर्जी है। अगेन यहाँ पे बैलेंस्ड की एनर्जी है, हीलर ऑफ द एजेस। सो हीलर, मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 2
आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोगों को हील कर सकते हैं, या फिर आप नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जैसे मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, बहुत कम 1% जैसे मैं बोलूँगी। तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जो यहाँ पे यिन एंड yang, जैसे फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन, जैसे दो एनर्जी रहती है, तो ये एनर्जी आपको बैलेंस करनी है। जब आपकी ये एनर्जी बैलेंस्ड हो जाएगी, तब ये पोर्टल आपके लाइफ में खुलेगा, हीलर वाला पोर्टल। क्योंकि आपके लाइफ में, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगे। आर्कएंजल कैमियल, जैसे थर्ड चक्र, आपके थर्ड चक्र, जैसे हो सकता है आपके स्टमक में भी पेन हो, या फिर आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छी नहीं हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे आपको आपकी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, खाने पीने की तरफ, हेल्दी खाना, हेल्दी चीज़ें। जहाँ यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। यहाँ पे सोना चांदी कम और फ्रूट्स ज़्यादा हैं। जैसे एक प्रकाश आ रहा है, एक लाइट आ रही है, एंड आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो हेल्दी है, वो चीज़ें आपको खानी है। मे बी काफ़ी लोग डाइट पे हैं या फिर कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को करना है, जो नहीं कर रहे हैं उनको करना है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग अपनी एनर्जी जितना बैलेंस्ड रखें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो एक हेल्दी पोर्टल आपके लाइफ में खुल रहा है। जैसे आपकी हेल्थ अगर अभी भी अच्छी नहीं है, हेल्थ में कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके लिए ये पोर्टल खुल रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। सो एक अच्छी हेल्थ की तरफ आपका है पोर्टल ये खुल रहा है। फाइल नंबर 2, यस, ओह या 5 ऑफ कप्स, जैसे आप ना बहुत उदास हैं कि लाइफ की आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं रखा है, जो भी हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे लाइफ में। सो यहाँ पे 2 कप्स हैं, 3 कप्स गिर गए हैं, 2 कप्स हैं, तो यहाँ भी होप नहीं छोड़ना है आपको। जैसे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी रहती है, जैसे पार्टनर मिलना। अगर आपके लाइफ में आपको ऐसा लगता है आप अकेले हैं, पार्टनर नहीं है, पार्टनर की ज़रूरत है, तो ये पार्टनर भी आपकी लाइफ में आएंगे। सो यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये कहीं दूर हो सकते हैं आपके पार्टनर। हैंग्ड मैन, या यस, सी, यहाँ पे 2 कार्ड सेम है, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे 101% आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा, कोई फेमिनिन एनर्जी या फिर मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, कोई, जैसे आप अपने हिसाब से देख लें, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है या कर सकती है। जैसे ये एनर्जी आपकी भी नज़र आ रही है मुझे कि बहुत सारा अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे भी फ्रूट्स हैं, सी, यहाँ पे भी फ्रूट्स हैं, इसमें भी फ्रूट्स हैं। तो एक तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग जो भी है आपको नहीं करना है, एंड जितना हो सके हेल्दी चीज़ें खानी है, नेचर में जाना है। नेचर अगर आपको पसंद है तो आप नेचर में घूमने के लिए जा सकते हैं। देन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो मनी है वो स्टेबल नहीं है, तो ये पोर्टल खुल रहा है कि आपके मनी अभी स्टेबल हो जाएंगे। तो ये स्टेबिलिटी है, ये स्टेबल है, ये जो कार्ड है ये स्टेबिलिटी का है। पेंटिकल स्टेबिलिटी के लिए होता है, अर्थ ही होता है, अर्थ वाइब्स देती है। सो यहाँ पे भी अर्थ ही वाइब्स है। ओके, तो जैसे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो अब से ये नहीं होगा आपके। भले ही आपके लाइफ में खर्चे हो रहे हैं, बट ये मनी आपकी स्टेबल रहेगी। कहीं आपको इन्वेस्ट करना है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। अब भी आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आपकी चीज़ें कहीं मूव नहीं हो रही हैं, आपके जो काम हैं वो काम भी अटक के रह गए हैं और वो मूव नहीं हो रहा है। सो आगे जाके आपके लाइफ में वो चीज़ें मूव हो जाएगी, जो नहीं हो रहा था वो होना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी मुझे लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी लक्ष्मी माता की है, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में वो अबंडेंस आ जाए, वो पीस, वो अबंडेंस आ जाए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ ट्रैवलिंग लग रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स या फिर 3 वीक्स में। काफ़ी लोगों के लिए 3 डेज़ में ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे। सो ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं हम क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे आप बिजी रहेंगे। एक तो यहाँ पे इन्फिनिट की एनर्जी है, इन्फिनिटी, एंड yin एंड yang भी इन्फिनिटी को ही दर्शाते हैं। जैसे इन्फिनिटी अबंडेंस, इन्फिनिटी लव, जैसे पेंटिकल्स है, तो जैसे लाइफ टाइम आपको मोस्टली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी मनी रिलेटेड, ये दिखाई दे रहा है मुझे। सो यस, यहाँ पे आपके लिए 2 पोर्टल खुल रहे हैं। एक तो आपके हेल्थ रिलेटेड एक पोर्टल खुल रहा है, और आपके लिए पेंटिकल्स के लिए एक पोर्टल खुल रहा है। यस, काफ़ी लोगों के लिए लव पोर्टल भी है। सो कोई अगर किसी रिलेशनशिप में स्टक है या फिर समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से मूव ऑन कैसे करें, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मूव ऑन ही नहीं कर रही है, आगे नहीं जा रही है, इस चीज़ से आप बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो यस, काफ़ी जो स्टेबिलिटी नहीं थी आपके लाइफ में, भले ही वो लव रिलेटेड है, मनी रिलेटेड है, तो वो जो स्टेबिलिटी नहीं थी, वो स्टेबिलिटी अभी आपको नज़र आएगी, वो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगी। सो यस, 2-3 पोर्टल्स आपके लाइफ में खुल रहे हैं। पायल नंबर 2। सो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप हीलर भी बन सकते हैं, अगर आपको हीलर बनना है, टैरो रीडर बनना है, तो वो चीज़ें भी आपके लिए पॉसिबल है। सो यस, पायल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।